नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। यूपीएसआई 2025 परीक्षा 2025 में होगा या 2026 में, हम इसमें क्या क्या बातें करेंगे। देखिए, परीक्षा आपका कब होगा, 2025 में होगा कि 2026 में होगा, और आपको कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे एग्जाम के लिए। जहां तक अभी जो भी प्रीवियस हुआ था और इधर के मद्देनजर जो भी एग्जाम हो रहे हैं उस सबको ध्यान में रखते हुए कितने मार्क्स की जरूरत पड़ेगी आपको सिलेक्शन के लिए, और इसमें क्या आपको स्ट्रेटजी अप्लाई करना पड़ेगा, और इसके लिए कंटेंट आपको कहाँ से, सोर्स कौन सी, रणनीति आपकी क्या रहेगी, वो सब चीज़ों की हम बात करेंगे। तो परीक्षा की तिथि से सबसे पहले हम बात करते हैं, तो भाई उससे पहले हम एक बात बोलूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो हम बात करेंगे चैनल को, पहले आप ये एक सेकेंड, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जो घंटा है, घंटा को बजा लीजिए। इससे क्या है कि जो भी चीज़ मैं अपलोड करूंगा डायरेक्ट आपके पास पहुंच जाया करेगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, इतना लोग देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो तुम लोग, मतलब क्या है समझ में नहीं आता है। फ्री का मिल रहा है उसके बाद भी बताओ कोई वो नहीं। चलिए, फिलहाल मन करे तो लाइक कीजिए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, कीजिएगा तो अच्छा लगेगा हमको भी, और ये पता चलेगा कि नहीं, हाँ आप लोगों को कितना बात समझ में आता है, कितना आप लोग एग्री हैं बातों से। देखिए, एग्जाम की डेट, अगर आपका एग्जाम जनवरी में होता है तो क्या आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बताइए। या फरवरी में होता है तो क्या आप कहते हैं कि सिलेक्शन आपका कंफर्म हो जाएगा। या आप छोड़िए, हटाइए, अगर जुलाई भी बोल दे तो क्या आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर हो जाएगा बोलिए, कमेंट में डालिए हाँ। अगर बोल रहे नहीं होगा तो डालिए हाँ, या आप कहेंगे यार हमको पता नहीं क्या होगा। ठीक, कल किसने देखा है, होगा कि नहीं होगा कैसे हम कह सकते हैं। तो सेम वही बातें मैं कहने आया हूं कि एग्जाम डेट के जो पीछे आप पड़े हुए हैं उस एग्जाम डेट को आप गोली मारिए। ठीक है, यूपीएसआई दरोगा बनने के लिए आप सोच रहे हैं और एग्जाम डेट के पीछे पड़े हुए हैं, भाई पहले पढ़ाई तो कर लो। जो भी लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जो भी लोग पढ़ाई लिखाई रियल में सीरियस है ना, वो एग्जाम डेट नहीं देख रहे हैं। वो बस वीकली, 1 वीक 2 वीक में जा करके क्या करते हैं, वेबसाइट चेक करते हैं, या जहां से भी देखते हैं, जहां भी उनका जो भी मतलब कि क्या बोलते हैं, विश्वसनीय सोर्स है, वहां से वो देखते हैं कि हाँ एग्जाम डेट आया कि नहीं आया, कब है। ठीक है, और बाकी इधर उधर इतना नहीं भटकते रहते हैं कि भाई एग्जाम डेट कब है, एग्जाम डेट कब है, एग्जाम डेट कब है। ठीक, तो एग्जाम डेट को पहले तो गोली मार दो एकदम। आप लोग को अगर सिलेक्शन लेना है तो पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आपको एग्जाम डेट 40 डेज पहले दे देगा। ठीक है, तो 40 दिन में क्या आप सिलेक्शन ले लेंगे, पहली बात ये सोचिए। आपको तो ये होना चाहिए भाई एग्जाम जितना लेट हो, क्योंकि ये वैकेंसी कितने साल के बाद आई है आपको पता ही है। तो एग्जाम जितना लेट होगा उतना ही आपके लिए फायदा होगा। ठीक, उसमें क्या है कि अगर जितना भी लेट होगा तो आपको पढ़ने का टाइम मिलेगा ना, अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से रिवीजन कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। तो जब आप स्टडी कर लिए, रिवीजन कर लिए, प्रैक्टिस कर लिए, एसआरपी हो गया आपका, तो एसआरपी, सीआरपी नहीं, एसआरपी की बात कर रहा हूँ, स्टडी किए, रिवीजन किए और प्रैक्टिस किए। ठीक, जब यहाँ पर हो जाएगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत ही हाई हो जाएगा। ठीक, यू एकदम एक्सपोनेंशियल भागेगा। ठीक, तो जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाएगा तो आपका एग्जाम का सिलेक्शन के करीब आप पहुंच जाएंगे। अब आप कंपटीशन जानते ही हैं, कितना लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया, बहुत लोग तो इसके पीछे परेशान रहते हैं। भाई जितना भी लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया हो, अगर आप नहीं पढ़िएगा तो आपसे गधा बच्चा भी सिलेक्शन ले लेगा। ठीक है, तो क्योंकि नौकरी की इतनी कमी है ना हमारे देश में, कि जहां से भी मिले भाई ले लो, जो भी चीज मिले। तो फिलहाल तो बहुत चीज आप लोगों को बोल दिया, बहुत चीज आप बातें आप लोगों को बुरी भी लगी होगी कि आकर के बस केवल यहाँ पर 3-5 बतियाते रहते हैं, लेकिन जो बात है भैया ये फैक्ट है। ठीक, अगर जब तक पढ़ेंगे नहीं सिलेक्शन नहीं, घंटा नहीं होने वाला सिलेक्शन। चाहे जितना देख लीजिए वीडियो, जितना एग्जाम डेट देख लीजिए, कितना भी कुछ इधर उधर का चीज देख लीजिए, पढ़ेंगे नहीं घंटा नहीं सिलेक्शन होगा। ठीक है, अगर सिलेक्शन करके दिखा लेकर दिखा दिए तो बताइए। अब आपका अगर 2026 नहीं 2028 में भी एग्जाम होता है ना, तो भी घंटा नहीं सिलेक्शन होगा, अगर अब एग्जाम डेट खाली करते रहते हैं तो। ठीक, तो बात बुरा लगेगा लेकिन रियल बात है। अच्छा, अब हम बात करते हैं, देखिए आपका टोटल 160 क्वेश्चन है, इसमें 400 मार्क्स है।
अब आपको थोड़ा सा हम सिलेबस से रूबरू करवा दें कि क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे कि अगर आप हमको बोले, मैं आपको बोलूँ, कुछ समान हिंदी से लगभग 40 क्वेश्चन रहेंगे और पर क्वेश्चन 2.5 मतलब 2.5 नंबर। तो इसी में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 2.5 यानी कि 100 मार्क्स। सेम वही सभी की स्थिति है। तो यानी कि हम बोलेंगे क्या कि 160 क्वेश्चन में 400 नंबर का पेपर रहेगा, जिसमें से हर एक पेपर 4 सेक्शन रहेगा और 100 पर सेक्शन रहेगा। ठीक, एक सेक्शन में 100। तो जिसमें सब देखिए समान हिंदी, आप लोगों को पता है इसमें बस केवल आपको रिवीजन करना है। बहुत सारे एग्जाम आप लोग दिए हैं, कुछ लोग नए होंगे तो उनके लिए भाई थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन क्लास 10th का तो पढ़ेगा ना, ठीक वही रहेगा, क्लास 10th वाला ही समान हिंदी है। ठीक। अब बहुत लोगों को मूल विधि में, तो उसके बारे में बात करेंगे। संख्यात्मक और मानसिक योग्यता परीक्षा। अब देखिए यहाँ पर क्या है आपका, ये एक तरफ से देखिएगा तो आप मैथ्स है। अब ये मैथ्स क्या है, रेलवे वाला मैथ अगर आप किए हैं रेलवे का एग्जाम, तब तो बहुत अच्छा है। नहीं किए हैं तो एक तरफ एक बार टॉपिक को उठा करके टॉपिक टॉपिक अब रीड कर लीजिए। ठीक, उसके बाद मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा, मतलब एक तरह से आपको यहाँ पर रीजनिंग की बात किया गया है। तो इससे भी मतलब आप देख रहे हैं 100 इसमें से 300 मार्क्स केवल आपका प्रैक्टिस पे डिपेंड है। ठीक, और जो 100 है, अब देखिए बहुत लोग तो मूल विधि के पीछे पड़े हुए हैं इस में सेक्शन 2 में। तो इसके लिए भी हम बात करेंगे। भाई साहब एक बात बताइए, आपको मूल विधि से कितने क्वेश्चन पूछेंगे एग्जाम, कितने क्वेश्चन पूछ सकते हैं? आप थोड़ा सोचे हैं कभी कितना क्वेश्चन पूछेगा? मूल विधि रटे जा रहे हैं, बहुत ज्यादा आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो 10 यानी कि 25 मार्क्स। और अगर आप उसको पूरा छोड़ भी दें तो आपका पेपर लगभग लगभग 370 ही मैं बोलता हूँ, इतना में आपका पेपर बनेगा। हम इसमें और 2 क्वेश्चन जोड़ दिए, 12 क्वेश्चन जोड़ दिए, चलिए 370। क्या 370 बाकी आप ले आएंगे? अरे भाई पहले 370 के पीछे तो पढ़ो यार, ये 370 को पहले अपने हाथ में ले लो। बाकी मूल विधि के क्या है, आपको केवल और केवल 5 पेज आपको ऐसा मिलेगा, ठीक, जिसको आप 10 बार रिवीजन कीजिएगा। अगर 10 क्वेश्चन आ रहा है तो लगभग उसमें से 5 से 7 क्वेश्चन आप कर लेंगे। ठीक, अगर आपका कट ऑफ 360 जा रहा है, सपोज डेट 360, तो 360.1 रहे या 390 90.1 रहे या 400 नंबर पूरा लिए, तो भी आपका सिलेक्शन एक आएगा। लेकिन अगर यह 360 से 359.99999, दो चार 10 और 9 जोड़ दो, ठीक, अगर इतना भी रहा तो आपका सिलेक्शन नहीं रहेगा, मतलब कि आप पास नहीं कहलाएंगे, फेल कहलाएंगे। तो बात को समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक एक मार्क्स, बहुत कंपटीशन है, मौका मिला है पढ़ाई लिखाई कर लो। ठीक, ये रहा हिंदी का आपका, तो हिंदी का आप देख लीजिए। बाकी सिलेबस आप लोग देख चुके होंगे, इसके बारे में ज़्यादा हमको सिलेबस में बात नहीं करना है, बस आपको यही बोलना था यार, देखो मौका मिला है पढ़ाई लिखाई कर लो, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर लो, सिलेक्शन ले लो, क्योंकि बार बार मौका मिलने वाला नहीं है। 2000 अभी 2000 क्या है, मेला चल रहा है इधर वैकेंसी की, मतलब इधर से मेला ही लग गया है ना। इधर देखिएगा तो रेलवे से भी है, एसएससी से भी है, उसके बाद भी और भी बहुत सारे आ रहे हैं, ईएमआरएस में भी आ गया है, उसके बाद बिहार में भी अभी चल रहा है, और उसके बाद फिर यूपी। 2026 यूपी में बहुत वैकेंसी आने वाली है। अगर पीईटी देख दिए हैं 2025 की, तो एक बात ये भी बताते हैं कि 2025 की जो पीईटी है, ये यूपी ट्रिपल एससी की, जहां तक मुझे लग रहा है कि लास्ट पीईटी है। इसके बाद फिर पीईटी यूपी ट्रिपल एससी लेने वाला नहीं है। ठीक, 3 साल की वैधता दे दिया है, और साल 2 साल तो ऐसे ही बढ़ा देगा वो। ठीक, जब एग्जाम 5 साल का देता है तो वैधता 2 साल बढ़ाने में क्या दिक्कत है, यानी कि 5 साल का हो जाएगा, तब तक अगला इलेक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि 2026 में आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और जो ये पैटर्न है ना, सेम वही एग्जाम रहेगा। आपको कुछ ऐसा नहीं कि बहुत नया चीज पढ़ना पड़ेगा, कुछ कुछ चीजें नहीं पढ़नी पड़ेगी। तो आप पढ़ाई लिखाई कीजिए, एकदम ध्यान देकर पढ़ाई लिखाई कीजिए, बढ़िया से मन लगा करिए। सिलेक्शन अगर लेना है तो 2026 में आप यूपी में सिलेक्शन ले सकते हैं, काफी सारे पोस्ट आने वाले हैं यूपी में। तो बस यही कहेंगे कि जाने से पहले एक बात बोलूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कर देना यार। ठीक है, थोड़ा सा सब्सक्राइब करो करो, थोड़ा मेरा सब्सक्राइबर बढ़ेगा यार, थोड़ा सा मेरा भी
क्या है कि मन अच्छा लगेगा लोगों को। अच्छा, हाँ, एक बात बोलेंगे भाई यार, पढ़ाई लिखाई करो, स्टडी करते रहो, ठीक। जब तक स्टडी नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। तो पढ़ाई लिखाई कीजिए, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट।